morning to all of you children. Today's chapter we are going to do is coordination compound. तुमको दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कोर्स का क्या है हमारा? कोर्स हमारा क्रैश कोर्स है बेटा. तो हम लोग इस चैप्टर को फिर से करेंगे दो हिस्से में डिवाइड करके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, हम लोग चैप्टर को रिवाइज करते हैं अपने तरीके से. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द कंसेप्ट बॉक्स, एंड वी क्विकली मूव. And at the end of the chapter, I would prefer to give you some homework question and assignment also, right? So move quickly. Let's start doing coordination compound. वैसे coordination compound होते क्या पता है सब लोगों को? coordination compound वो compound होते हैं जिनमें इंडिविजुअल कंपोनेंट आयंस अपनी आइडेंटिटी को लूज करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं. सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम डबल सॉल्ट. जैसे मैं तुमसे ये बोलूँ कैरनालाइट क्या होता है बेटा? तो कैरनालाइट इज KCl डॉट MgCl2.6H2O. सो ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट आयंस हैं K+ और Cl- और Mg2+, वाटर एनी हाउ डजंट डिसोसिएट. तो ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट आयंस हैं अपनी आइडेंटिटी को कभी लूज नहीं कर रहे हैं. आइडेंटिटी इज नेवर लॉस्ट, राइट? लेकिन अगर आपने यही लिया होता KCN, 4KCN राडर, and FeCN2 and what else dot 6H2O, ये सारे कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2.6 वाटर. तो अब जैसा तुमको लग रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लग नहीं रहा, दिख भी रहा है, इन्होंने एक नया कंपाउंड ही बना लिया है. तो जब इसको तुम पानी में डिसॉल्व करोगे तो तुमको पोटेशियम आयन तो तब भी मिल जाएगा, लेकिन Fe2+ आयन नहीं मिलेगा बेटा. इसका मतलब ये Fe2+ आयन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो उसने तो कम्प्लेक्स बना लिया साइनाइड के साथ मिलके. सो इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट आयंस हैं उन्होंने अपनी एंटाइटी, उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी है. So individual component ion lose their identity. Such a compound is known as coordination compound. And if individual component ions retain their identity, it is known as a double salt. Clear बातचीत हो गई? So let's start the chapter. चैप्टर में आपको कुछ नॉमेनक्लेचर के बारे में जानकारी लेनी है, कुछ आइसोमेरिज्म पढ़ना है. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ डिफिकल्ट टॉपिक. वहाँ आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना होता है. प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना इज अ मेंटल थिंग, उसमें टाइम लगता है और वही डिफिकल्ट बात भी है. इसके बाद नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म के बाद बेटा इसमें कुछ बॉन्डिंग पढ़नी है आपको. बॉन्डिंग कौन कौन सी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिजविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मोस्टली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी नहीं है आपको. फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जानना है, फिर थोड़ा बहुत मेटल कार्बोनिल के बारे में, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे जीस सॉल्ट हो गया, सिस्प्लाटिन हो गया, फेरोसिन हो गया, इस तरह के कंपाउंड के बारे में जानकारी लेनी है. तो मैंने एक क्विक समरी बनाई चैप्टर की. ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ये चीज़ें आपको तैयार करनी है. एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के कंसेप्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग थ्योरी भी उन्हीं क्वेश्चन में कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर थ्योरी भी उन्हीं क्वेश्चन में करने की कोशिश जरूर से करेंगे, राइट? So question number 1, this is top part 1 of coordination compound. Question number 1 is the coordination number of cobalt and aluminium. These are the compound. COCl-En2. Cl, this is coordination site 1. Ethylene diamine, as you must be remembering, ethylene diamine is what? CH2, CH2 and NH2, NH2, right? So this is a definite bidentate ligand. ये एक bidentate ligand है बेटा. इसके पास दो दांत होते हैं. This is दांत number 1 and this is दांत number 2. So this is a bidentate ligand. So 2 + 2 यहाँ से आ गए. So टोटल इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कोबाल्ट का यहाँ पे 5 आ रहा है. और यहाँ आ जाओगे K3Al-C2O4 होल थ्राइस में. C2O4 I think is an oxalate ligand. Oxalate ligand is, it can be shown like this. And this is a bidentate ligand, one from here and one from there. 3 oxalate ligand है आपके यहाँ पे. So coordination number 6 हो जाएगा यहाँ. So what is the correct answer is option D, Delhi. We understand in these two complexes. What are the names of these two complexes? Could you name them? ये एक क्वेश्चन है आपके लिए. नाम इनका करके आप मुझे डायलॉग बॉक्स में कनेक्ट करेंगे. So peripheral question from here. This is the only thing we can ask here.
what are the oxidation numbers of central atom in the, what is the central atom here? It is cobalt, and there it is aluminium. What is the primary and secondary valency of cobalt? What is the primary and secondary valency of aluminium, etc.? These are the question, peripheral question which can be asked here. What is the primary and secondary valency here? So cobalt is attached to 5 ligands. Secondary valency is coordination number, so secondary valency is 5. बेटा इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है? सो कोबाल्ट यहाँ पर 2 क्लोराइड से अटैच है, वन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वन आउटसाइड. सो कोबाल्ट के ऊपर इसका मतलब डेफिनेटली +2 चार्ज है, तो कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी +2 हो जाएगा. सो ये कुछ पेरिफेरल क्वेश्चन है हियर एंड देयर. यू कैन रिपीट द सेम सीक्वेंस इन फॉर एल्यूमिनियम आल्सो एंड यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, राइट? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर. बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी, ठीक है ना. इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है ना. तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, ठीक है ना. तो डू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों. एक ऑफर और है IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर. इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, ठीक है बच्चों. तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है. 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है, ठीक है ना. एज सून एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए. ओके, IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चों. अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है ना. जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है. समझ लीजिए, आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे, ठीक. नेक्स्ट देखिए. ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट. बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है, ठीक है ना. और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है, ठीक है बच्चों. इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं. अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है. नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा. और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको iPhone 12 मिलेगा. और 15 से लेके, यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा. 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेजॉन के वाउचर्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों. तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है. एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों. तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों. थैंक यू. So this is question number 1 for coordination compound. Move quickly towards question number 2. The species that can have a trans isomer is, let's start doing from option A. This is seemingly looking out to be a square planar complex, DsP2 hybridized. Ethylene diamine is a strong ligand, so you have a platinum, and then you have 4 coordination sites, and this is N and N of ethylene diamine connected internally, and then chlorine and chlorine. This is a cis disposition
और इसका ट्रांस आप नहीं बना सकते, क्योंकि जब इस Cl को ट्रांस रखेंगे तो इस N को ट्रांस रखना पड़ेगा, और इस N को ट्रांस रखना ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं होता। इस तरीके से आप इस मॉलिक्यूल को शो नहीं कर सकते। लेट मे बी मोर क्लियर, एक N यहाँ पे और दूसरा N यहाँ पे एथिलीन डायमीन का, ये रखना अलाउड नहीं होता बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ एंड ऑल। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, सिस फॉर्म बनाएगा, ट्रांस बनाएगा नहीं। जब ट्रांस नहीं बनाएगा तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, ये भी शो नहीं करता, बट ये आपको चेक करना है। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड PTEN2Cl2, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बचे यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर प्लैटिनम सेंट्रल एटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पे। सो इथिलीन डायमीन हियर एंड इथिलीन डायमीन हियर, हियर मीन्स इट इज CH2 and then CH2 and then NH2 blah blah and blah, और यहाँ 2 क्लोरीन बना लिया बेटा आपने। सो ये 2 क्लोरीन जो है ये अपने आप में ट्रांस है। जब ये ट्रांस है तो आप इसका सिस भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यू कैन हैव अ सिस कन्फर्मेशन, सिस geometric isomer. It is like this, Cl and Cl here, then platinum here, then Nn is here, ethylene diamine, and then Nn is here, one below the plane, one in the plane. So because this can show cis trans isomerism, the show cis trans isomerism, geometric isomerism, तो ये तो आंसर हो गया। अब D के बारे में क्या बोलोगे तुम? Why D cannot be an answer? तो तुमको ये दिख रहा है जिंक जो है यहाँ पे सेंट्रल एटम है, पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1। जिंक एटम है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर या प्राइमरी वैलेंसी क्या है बेटा? जिंक का प्राइमरी वैलेंसी है यहाँ पे +2। ये एक 3D10 4s0 कन्फिगरेशन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज sp3। अब अगर ये sp3 स्टेट में है तो sp3 स्टेट का खासियत ये होता है, इसका एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की खासियत ये होती है बेटा, ऑल द बॉन्ड्स आर एट एन एंगल ऑफ व्हाट? 109 degrees 28 minutes. They are all at cis disposition, cis position with respect to each other. So the matter of fact ये होता है कि ये जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कभी दिखाते ही नहीं है। They can only show optical isomerism, geometric isomerism, strict no, loud and clear. तो ये भी तुम्हारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो मैंने ऑप्शन ए, सी और डी एनालाइज कर दिया है। बी इज डैम ऑर्डिनरी, आई वोंट से डैम ऑर्डिनरी, इट इज अ बायस्ड स्टेटमेंट, यू डू ऑन योर ओन। सो इट इज अ डू ऑन योर ओन कैटेगरी, खुद से करो और करके यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, आई एम गेटेबल, राइट? मूव क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटीज। डेंटिसिटीज इज कितने दांत हैं लिगेंड के अंदर, कितने डोनर एटम है। डेंटिसिटी इज दैट मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटीज ऑफ लिगैंड और लिगैंड given below is one word, towards a common transition and inner transition metal. Transition element mostly show lower oxidation state, they show higher oxidation state. So lower is the oxidation state, generally speaking invites or invokes lower denticity. So what is the correct answer? Is D, Delhi. So question number 3 option is D, D for Delhi, 6 and 8 respectively. Transition metal के केस में density which is shown mostly is less, which is 6, and for inner transition metal the density shown is 8, right? Move quickly towards the next question now. Number 4, the one that will show optical activity. मैंने जैसे आपसे कहा था ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालना मेन एजेंडा, मेन इंपॉर्टेंट टास्क है नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक का। नॉमेनक्लेचर निकालना इजी है, फैक्ट बेस है, आप फटाफट निकाल लेंगे। आइसोमेरिज्म, खास करके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग का एप्लीकेशन करना पड़ता है, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। दिमाग नहीं बोलूँगा मैं उसको, विजुअलाइजेशन, 3D विजुअलाइजेशन। तो अगर आप यहाँ देखें दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो आपको चेक ये करना है किसी के पास, जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री या इन जनरल कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो
नहीं करेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। स्पष्ट, क्लीन और क्लियर टॉक। नाउ अगर आप ये देखें, यहां पर पहले वाले कंपाउंड में यहां एक प्लेन ड्रॉ करना है बेटा आपको, ऐसे प्लेन ड्रॉ करना है, राइट। प्लेन ड्रॉ किया आपने इस तरीके से, तो आपको दिख रहा है ये आधा ए इधर चला आया और आधा ए इधर चला गया। इसका आधा ए इधर चला आया, आधा ए इधर चला गया, दिख रहा है ये। फिर इस ए को देखेंगे आप ध्यान से, तो यहां पर मुझे लग रहा है यहां पर इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अब आप इस प्लेन को देखें ध्यान से, इसको बाइसेक्ट करें, दो हिस्से में बाइसेक्ट करें, ऐसे बाइसेक्ट कर रहे हैं आप इस तरीके से, ऐसे बाइसेक्ट किया दो हिस्से में, तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे कि इस तरीके से आपने बाइसेक्ट किया ऊपर से ऐसे रख के प्लेन को। तो जब ऐसे बाइसेक्ट करेंगे आप यहाँ पे, तो इस ए का मिरर इमेज ये है और इस बी का मिरर इमेज ये है, और ए आधे आधे हिस्से में डिवाइड हो गया, बी आधे आधे हिस्से में डिवाइड हो गया। मैंने थोड़ा क्लमजी किया है इसको, आप ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा आप ऊपर से प्लेन लेके आ रहे हैं ऐसे, आधा ए इधर, आधा ए इधर, आधा बी इधर, आधा बी इधर, और इसको इस तरीके से डिवाइड करना है इस लाइन को कि बी का मिरर इमेज ये और ए का मिरर इमेज ये। तो यहाँ पर ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ध्यान से करेंगे इसको, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, नहीं समझ में आ रहा मैं दोबारा बताऊंगा आपको। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। व्हाट अबाउट दिस, इसमें मुझे इंटरफेयर करने की भी जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है। अगर आप एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा, ये तो बहुत ही क्लियरली विजिबल है। इसका मिरर इमेज ये दिख रहा है बेटा, और इसका मिरर इमेज ये दिख रहा है, और इसका मिरर इमेज ये। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, यहाँ भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है आपकी। मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमने ऑड मैन आउट करके निकाल दिया, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ये क्लियरली आंसर सी हो गया इसका। ध्यान से देखेंगे कंसेप्ट क्या निकल के आया, कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लाउड एंड क्लियर। अब मैं थोड़ा आपके लिए एक टीजर दूं यहाँ पे, टीज करने के लिए। कंपाउंड इज FeEDTA। कैन यू नेम दिस कंपाउंड, ऑल ऑफ यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द कॉम्प्लेक्स FeEDTA। तुम ये बताओ, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट है बेटा ये। इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट कैसे बनाते हैं? इथिलीन and then diamine and then tetraacetate, acetate ligand number 1 CH2 C double bond O and O negative, and then CH2 and C double bond O and O negative, and then CH2 and C double bond O, O negative, and then CH2 and C double bond O negative. So this is दांत number 1, दांत 2, दांत नंबर 3, दांत 4, दांत 5 एंड डेंटिसिटी नंबर 6। हेक्साडेंटेट लाइगेंड है ये EDTA, ये पता है आपको, मैंने कुछ एडिशनल नहीं बताया। काम की बात ये है कि EDTA लाइगेंड के ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होता है? 4 नेगेटिव चार्ज। तो तुमने एक कम्प्लेक्स लिया जिसमें आयरन 2 पॉजिटिव है, EDTA के ऊपर अगर 4 नेगेटिव चार्ज है तो नेट नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? ये हो गया। तो तुमने कम्प्लेक्स ये लिया है बेटा, K2FeEDTA, ये कम्प्लेक्स है। पहले ही बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? सो दिस इज पोटेशियम, कटायन को पहले बोलते हैं पोटेशियम, देन इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो, एंड देन फेरेट 2, दैट इज द नेम ऑफ द कम्प्लेक्स। ओके, राइट? आई सेड पोटेशियम, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो, फेरेट 2, डन। ये क्वेश्चन नहीं था मेरा तुमसे, क्वेश्चन ये था कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो किए जाने की गुंजाइश है? तो कैन यू चेक इट थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री, और कैन यू चेक इट थ्रू ड्राइंग द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड एंड चेकिंग फॉर नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, यू अंडरस्टैंड, इफ दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज वन कंपाउंड, दिस इज अनदर, इज मिरर इमेज, इन दोनों को एक ही प्लेन में लाना है और दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल हो रहे हैं, देन दिस कंपाउंड इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। आई रिपीट, दिस इज अ कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है बेटा, ये इसका मिरर इमेज है, दोनों को एक ही प्लेन में लेके आएंगे। इफ दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है।
तो दो तरीके मैं आपको दे रहा हूं, आई सेड दो तरीके दे रहा हूं मैं आपको। किस बात को चेक करने के लिए? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को चेक करने के लिए। पहला तरीका आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेंटल विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। और दूसरा तरीका ये कंपाउंड लेना है, उसका मिरर इमेज बनाना है, उसको नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी के लिए चेक करना है। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है कंपाउंड अपने मिरर इमेज के ऊपर, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा 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 होगा, राइट। सो दो तरीके, ये दोनों मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। कैन यू सी दैट? कैन वी क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फॉर फोर्थ क्वेश्चन आंसर इज सी, बिकॉज देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एट ऑल। मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री से चेक कर लिया है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फॉलोइंग ligand or ligand is what category ligand? So this is that number 1, denticity 1, denticity 2, denticity number 3, and denticity number 4. So is this a tetradentate ligand? Yes, teacher, it is a tetradentate. Tetradentate, denticity is 4 ligand. Understood? Right. Okay. Move. Next question. Fast, quick. Question number is 6 is this. The total number of isomers for a square planar complex. स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं आपको। तो पहले आप क्विकली इस कम्प्लेक्स को बनाएंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये मेटल ABCD कम्प्लेक्स है बेटा। तो मेटल एंड देन यू फ्रीज क्लोरीन हियर एंड क्लोरीन एट दिस पोजिशन। आई सेड फ्रीज कर दीजिए, उनको स्टैटिक बना दीजिए, क्लोरीन को स्टैटिक। यहाँ आपने रखा HCN, यहाँ रखा आपने नाइट्रो। ओके, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ऑन हो गई है। एक तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दिखेगा। ये MABCD टाइप का कम्प्लेक्स है बेटा। किस टाइप का कम्प्लेक्स है? MABCD टाइप का कम्प्लेक्स है। चारों मोनोडेंटेट लाइगेंड, दे आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंशियल नेचर्स, राइट। ऐसे कंपाउंड 3 ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं, 3 शो करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सल्फर जो है, HCN जो है, थायोसाइनेट आयन, ये अपने आप में एक एम्बीडेंट लाइगेंड है। मतलब ये सल्फर से भी लिगेट कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, डोनेशन, और नाइट्रोजन से भी कर सकता है बच्चे। सिमिलरली नाइट्रो भी एक एम्बीडेंट लाइगेंड है, नाइट्रोजन से कनेक्ट करेगा और ऑक्सीजन से भी कनेक्ट करता है। नाइट्रोजन से कनेक्ट करता है, इसको आप बोलते हैं नाइट्राइटो N, और अगर ऑक्सीजन से लिगेट कर रहा है तब क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो O, या इसको नाइट्राइट बोलते हैं, NO2 अगर O से लिगेट कर रहा है तो। NO2 अगर है नाइट्रोजन से लिगेट कर रहा है, इसको बोलते हैं नाइट्रो। O से लिगेट कर रहा बोल रहा है नाइट्राइटो। सो आई हैव डिस्कस बोथ वे, IUPAC एंड कन्वेंशनल बोथ। नाउ वापस आए यहाँ पे, आपने F को फ्रीज किया और Cl को भी फ्रीज कर दिया बेटा। अब MF फ्रोजन है, Cl की जगह पे आप HCN डाल सकते हैं बच्चे, HCN। तो इन दोनों जगहों पे Cl और NO2 आ जाएगा। अंडरस्टूड, राइट? ओके, अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसका एक पैरेलल और बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, मैं इसी जगह में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेटल, ध्यान से देखेंगे, F एंड Cl लिखेंगे सारी चीज़ों को, और आपने टॉप पे HCN रखा था, अब इस पे NO2 रख लो और यहाँ HCN कर लो, राइट। ये एक और ये इसका दूसरा। अगर आपने यहाँ पे HCN रखा है बेटा, HCN को फ्रीज कर लिया है, फ्यूज कर लिया है, तो अब इसमें देखेंगे MF HCN आपने यहाँ फ्रीज किया था, HCN दोबारा फ्रोजन है। अब यहाँ पे आपने रखा ClNO2, तो यहाँ रख लो NO2 और Cl। इज दैट ओके? राइट, इसको स्वैप किया यहाँ पे, इसको चेंज कर लिया। अब तीसरा पेयर क्या बन रहा है, आपने F को तो पहले से ही फ्रीज करके रखा हुआ है, सो वो है रखा हुआ, आपने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। आपने एक बार यहाँ F रखा है, यहाँ भी F रखा है, यहाँ भी रखा, ये सब कुछ फ्रोजन है। यहाँ आपने रखा Cl, यहाँ आपने रखा Cl, यहाँ आपने रखा HCN, यहाँ आपने रखा HCN। तो अब यहाँ क्या रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं आप नाइट्रो, NO2। अंडरस्टूड। और अब यहाँ क्या बचा रह जाएगा रखने के लिए? एक बार HCN Cl, राइट। और अगर आपने नाइट्रो के साथ परसिस्ट कर लिया, मैं एक बार ढंग से आपको दोबारा एक्सप्लेन करके बता दूंगा।
सो क्या बन रहा है यहाँ पे F, यहाँ नाइट्रो का नाइट्रो और Cl टॉप पे आ जाएगा और HCl नीचे आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? थोड़ा लंबा हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने कहा आपने फ्लोरीन को फ्रीज कर दिया, यहाँ रखा क्लोरीन रखा, तो क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग एक बार HCnNO2 है तो एक बार NO2 HCN, एक हो गया। दूसरा आपने फ्लोरीन रखा यहाँ रखा सल्फर HCN, तो यहाँ क्लोरीन नाइट्रो नाइट्रो क्लोरीन। तीसरा आपने फ्लोरीन रखा यहाँ पे, नाइट्रो डाल दिया, तो एक बार HCnCl और एक बार Cl HCN। समझ आ रही है मेरी बात सब लोगों के? दिख रहा है ये? अब तीसरी बात ये कि यहाँ पर फ्लोरीन HCN नाइट्रो Cl है, ये सीक्वेंस है FSNCl। और कहाँ है बेटा? FSNCl, देखेंगे ध्यान से, FSNCl, FS यहाँ है, यहाँ नहीं दिख रहा, F के बाद सल्फर, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद क्लोरीन। कैन यू सी दिस सीक्वेंस? फ्लोरीन सल्फर नाइट्रोजन क्लोरीन। कुछ दिख रहा है क्या कहीं पे? फ्लोरीन सल्फर नाइट्रो यहाँ आ रहा है, फ्लोरीन सल्फर यहाँ आ रहा है, फ्लोरीन सल्फर नाइट्रो क्लोरीन, फ्लोरीन सल्फर नाइट्रो क्लोरीन। इसका मतलब ये दोनों एक ही आइसोमर है, इसको काउंट नहीं करेंगे आप, ये आइसोमर नंबर 1 हो गया। समझ आ गई बात मेरी? मैंने क्या बोला आपसे? फ्लोरीन सल्फर नाइट्रोजन क्लोरीन, फ्लोरीन सल्फर नाइट्रोजन क्लोरीन, दोनों एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे आप। ये एक आइसोमर हो गया। दूसरा, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन FNSCl। FNSCl आपको चेक करना बेटा, FNSCl मतलब कि अगर ये आपका दूसरा आइसोमर है, इफ इट इज द सेकेंड आइसोमर, दिस यूज्ड टू बी द फर्स्ट आइसोमर, अगर ये दूसरा है तो आप फिर इसको काउंट नहीं करेंगे। तुम पूछ सकते हो टीचर ये इसको काउंट नहीं क्यों नहीं करना है, बड़ा कम्प्लेक्स होता जा रहा है। नहीं, कम्प्लेक्स नहीं होता जा रहा, ध्यान से देखेंगे। F के बाद क्या है यहाँ पे? F के बाद नाइट्रो N, उसके बाद S, उसके बाद Cl है बेटा। F के बाद नाइट्रो, उसके बाद S, उसके बाद Cl। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर, सीक्वेंस इज इन द सेम सीक्वेंस। इसका मतलब इसको काउंट करें तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को ही काउंट करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंदी हो गया, बट मुझे पूरी बात दिखानी है आपको। अब इन दोनों में देखिए बेटा, इसमें F के बाद S, उसके बाद Cl, उसके बाद N है, F के बाद S, उसके बाद Cl, उसके बाद N है। तो आपने इसको नहीं काउंट करना है क्योंकि आपने इसको काउंट कर लिया है, तो ये तीसरा आइसोमर हो गया। सो MABCD इस टाइप के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर क्यों होते हैं, पहले तो आपने ये देख लिया। समझ आ रही बात है आपके? अब किसी एक को आपने पिक कर लिया बेटा, इसको पिक कर लो यहाँ पे। सो इसका, इस कंपाउंड का पहला आइसोमर जो आपने बनाया, मैं रीराइट कर रहा हूँ। यहाँ पे M है, यहाँ पे टॉप पे क्या है, यहाँ क्या है, टॉप पे क्या है बच्चे? यहाँ है फ्लोरीन, यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ है क्लोरीन, यहाँ पर क्या रखा आपने? HCN, यहाँ क्या रखा आपने? नाइट्रो। कैन यू सी दैट? डू यू अंडरस्टैंड? अब आप मुझे एक बात ये बताइए, अगर आपने ये एक आइसोमर ऐसा बनाया है तो इस कंपाउंड से दूसरा कोई आइसोमर बनाए जाने की गुंजाइश है क्या? मैंने पूछा आपसे, लेंदी है, कंसंट्रेशन बना के रखेंगे, समझना जरूरी है इसको। FCl आपने कभी चेंज नहीं किया, बट आप क्या यहाँ पे NCS कर सकते हैं क्या टीचर? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, कर लेंगे इसको यहाँ पे। अब एक बार ये देखो, एक बार HCN हो तो एक बार NCS हो गया। अब ऐसे ही चले आओ यहाँ पे, ये F आपने कभी टच नहीं किया, ये नेवर टच्ड F अपनी जगह पे, Cl अपनी जगह पे। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, यहाँ क्या था? यहाँ नाइट्रो था, यहाँ पे। तो नाइट्रो को अगर आपने ONO कर दिया तो एक बार यहाँ HCN हो जाएगा, और एक बार आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसी को F रहने दें यहाँ पे, इसको Cl रहने दें यहाँ पे, इसको आपने ONO कर दिया, तो क्या यहाँ पे HCN की जगह NCS हो सकता है क्या? तो बेटा आपने देखा यहाँ पे, डू यू अंडरस्टैंड दिस? कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। आइसोमर नंबर 1 पिक किया मैंने, यहाँ क्या है? यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। फ्लोरीन क्लोरीन आपने कभी टच नहीं किया, यहाँ HCN है या NO2 है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब आपने करना क्या है, एक बार HCN के साथ है तो एक बार NCS से, एक बार सल्फर से लिगेट कर रहा है, एक बार नाइट्रोजन से लिगेट कर रहा है। सिमिलरली अब इसको आप दोबारा पिक कर लिया, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ HCN छोड़ दिया, एक बार ONO से लिगेट कर रहा है। जब ONO है यहाँ पे तो यहाँ सल्फर है, अगर ONO है तो यहाँ NCS भी तो कर सकते हैं हम लोग सिमिलरली। सो इसके टोटल नंबर ऑफ पहले वाले कंपाउंड के कितने आइसोमर बन गए? 4 बन गए। तो अगर पहले से 4 आ गए
तो पहले से 4 आ गए, तो अगर इससे 4 आ गए तो इससे 4 आ गए तो इससे 4 आ गए, सो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन गए? 12 आइसोमर्स. तो हाउ मेनी आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड? 12. So what you can do is, if you find this very complicated, get back to me. I will re-explain this to you. I hope that makes sense. So what is the correct answer for this question? Answer is option A, 12 isomer. सबसे पहले आप MABCD कम्प्लेक्स के, मैं एक बार दोबारा समराइज कर दूं, MABCD कम्प्लेक्स के 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर बना लेंगे. 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर. F को फ्रीज कर दिया, किसी को फ्रीज कर सकते हैं. यहाँ पर एक बार Cl रखा, एक बार बेटा HCN रखा, एक बार नाइट्रो रखा, उसके करस्पॉन्डिंग 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर आ गए. अब 3 ज्योमेट्रिक में से किसी एक को आपने पिक कर लिया. F और Cl फ्रोजन है, यहाँ HCN है, यहाँ नाइट्रो है. इसको मैं HCN की जगह पे NCS बोल सकता हूँ, ये दूसरा आइसोमर हो जाएगा. तीसरा आइसोमर में क्या कर रहे हैं, इसको HCN छोड़ दिया, इसको नाइट्रो को ONO कर दिया. तो अगर यहाँ ONO है, यहाँ ONO फिक्स कर दिया, तो यहाँ HCN की जगह NCS आ जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स गेटिंग फ्रॉम आइसोमर नंबर 1 इज 4. अगर एक से पहले वाले आइसोमर से, ज्योमेट्रिक आइसोमर से 4 लिंकेज आइसोमर मिल रहे हैं, तो दूसरे से भी 4 लिंकेज आइसोमर मिलेंगे, तीसरे से भी 4 लिंकेज आइसोमर मिलेंगे. सो टोटल नंबर आइसोमर इज 12. आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Move to the next question. The oxidation state of chromium, right, in this complex. So ये -3 है, water 0 है, so ये +3 होगा. ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है आपको, राइट. और ये बिस बेंजीन क्रोमियम है, तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड और लाइगेंड है, तो ये भी 0 हो जाएगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर. ये दोनों बहुत ही ऑर्डिनरीली निकल गया हमसे आसानी से. अब ये देखें, पोटेशियम वाला कम्प्लेक्स है, इसमें पोटेशियम +2 है, ध्यान रखेंगे इसका, और अमोनिया 0 है, और यहाँ पे साइनाइड -2 है, और ये जो ऑक्सीजन है ये O2- के फॉर्म में बेटा अगर मान लेते हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 4- हो जाएगा. और अगर ये O2 देख लेंगे यहाँ पे, तो ये O2 ऐसा लिंकेज होता है, इसको परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं. सो नेट चार्ज इज 2 नेगेटिव हियर. सो यहाँ देखो 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ, और 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ. देखो क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर. हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. कुछ चीजें बेहद ऑब्वियस हैं. पोटेशियम +2 है, साइनाइड -2 हो गया क्योंकि 2 लाइगेंड है, यहाँ पर ऑक्साइड लाइगेंड है बेटा. सो O2-, सो 2 O2- मतलब 4-, और यहाँ परऑक्सी लिंकेज मतलब -2, तो -2 -4 एंड -2 -8 +2. इसका मतलब बचा हुआ जो +6 चार्ज है वो क्रोमियम पे आ जाएगा. ऑर्डिनरी. वी क्रैक द क्वेश्चन. So what is the answer? What is the correct answer is +3, 0 and +6. We calculated oxidation state. आप इसको क्विकली एक बार रिवाइज कर लेंगे. मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और दे रहा हूँ. FeEDTA कम्प्लेक्स है. FeEDTA आपके पास एक कम्प्लेक्स दिया गया बेटा, यहाँ पे K+ है साथ में यहाँ पे. So what will be the primary valency of this central metal ion? ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है. अंडरस्टैंड? दिस इज अ कम्प्लेक्स गिवन टू यू ऑन द सेम कंसेप्ट. अ क्वेश्चन इज गिवन K+ FeEDTA. नाम क्या हो जाएगा इसका? पहले नाम बताइए. नाम बता दूंगा तो आंसर क्लियर हो जाएगा. तो नाम भी आप खुद बताएंगे, और उसके बाद नाम बताने के बाद आपको आयरन जो कि सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पे, उसका प्राइमरी वैलेंसी बताना है. और अगर आपने प्राइमरी वैलेंसी बता दिया तो क्विकली लगे हाथ आप इसका सेकेंडरी वैलेंसी भी चेक करके बता देंगे. ये आपके लिए सेल्फ डू क्वेश्चन है. क्विकली करके मुझे डायलॉग बॉक्स में सबमिट करेंगे. सो नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेटमेंट. CONH3 Br2 प्लस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है. यहाँ पे Br- से रिएक्ट करा बेटा, CONH3 Br3 बन रहा है. तो अब तुम ये देखो, CONH3 Br2, इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं? एक तो ये सारा पहले कोऑर्डिनेशन साइट्स बनाएंगे, कोबाल्ट, एंड देन देयर आर 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स, राइट. सो अगर तुम्हारे पास यहाँ अमोनिया है, NH3, अमोनिया है, अमोनिया है, अमोनिया है, तो दोनों ब्रोमीन यहाँ हो सकते हैं. एंड देन दिस इज अ ट्रांस आइसोमर, राइट. ऑल्टरनेटली क्या हो सकता है बेटा? ऑल्टरनेटली ये हो सकता है कि तुम्हारे पास, ध्यान देखना इस बात पे, ये वाला हिस्सा दिख रहा है बोर्ड का सारे बच्चों को,
यहाँ कोबाल्ट है आपके पास, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ Br और यहाँ Br। इसको अगर आपने ट्रांस बोला है बच्चे तो इसको आप सिस आइसोमर बोलेंगे। आई होप दैट मेक्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। So two isomers are produced. Let's move to option number 1. Two isomers are produced if the reactant complex मतलब ये is a cis isomer। अगर ये cis isomer है तो इसका ब्रोमिनेशन कर रहा है, एक ब्रोमीन एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, एक ब्रोमाइड लिगेंड एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके पास? क्या ये तीसरा ब्रोमीन जो है वो कुछ इस तरीके से अटैच हो सकता है क्या? ब्रोमीन यहाँ पर है, ब्रोमीन यहाँ पर है, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाए, बाकी 3 जगह पे अमोनिया रहे, राइट? ये बन सकता है ना जी इस तरीके से। अगर ये ऐसा बन जाएगा बेटा तो इसको तुम क्या बोलते हो? इसको बोलते हो फिसियो और फैक आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर। अगर एक ब्रोमीन यहाँ आ सकता है बेटा तो एक ब्रोमीन इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस पोजिशन पे भी तो आ सकता है। और अगर ब्रोमीन ट्रांस पोजिशन पे आता है, एक ब्रोमीन यहाँ पहले से था, तीसरा ब्रोमीन यहाँ आ गया, दिस इज द लेटेस्ट थर्ड ब्रोमीन, तो बाकी 3 अमोनिया आपके यहाँ पर रहेंगे। एक अमोनिया को रिप्लेस करके ही तो आ रहा है, 3 अमोनिया यहाँ रहेंगे, बीच में सेंट्रल मेटल आइटम कोबाल्ट है। तो इसका मतलब कि अगर ये फेसियो आइसोमर है तो ये क्या बेटा? ये इसको बोलते हैं मेरिडियोनल मर आइसोमर। So this shows फैक्मर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। इसका मतलब कि अगर ये सिस होता तो इससे फर्दर ब्रोमिनेशन करने पे 2 नए आइसोमर बन जाते, एक फैक आइसोमर फेसियो और दूसरा मेरिडियोनल। सो सिस से 2 बन जाएंगे। सो 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड if the reactant complex ion is a cis isomer। This is an absolutely perfect answer। ये बिल्कुल सही है। अब देखेंगे आप, अगर ट्रांस है और उसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, थर्ड ब्रोमीन लेके आ रहा है, तब ब्रोमीन कहाँ आ सकता है? तो अगर ये ट्रांस आइसोमर है तो ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल हैं। ये दिख रहा है आपको, टॉप और बॉटम के रिस्पेक्ट में चारों पोजीशन आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर चारों पोजीशन आइडेंटिकल है बच्चे, इसका मतलब चारों में से किसी एक जगह पे ब्रोमीन लेके आते हैं तो एक ही बात होगी ना भाई। इसका मतलब कि इसमें एक ही बार एक ही ब्रोमीन आ सकता है और एक ही आइसोमर बन सकता है। इसका मतलब इससे सिर्फ एक आइसोमर बनेगा, ओनली 1 आइसोमर if this is subjected to bromination with Br-. So only 1 isomer is produced if the reactant complex is a trans isomer। This is option number 3। So 1 सही है और 3 सही है। इसका मतलब आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। कंप्लेक्स क्वेश्चन, सीम्स टू बी कंप्लेक्स। ध्यान से देखेंगे इसको, क्वेश्चन को, आपके आइसोमरिज्म के कंसेप्ट को बार बार ये यहाँ पर हिलाया जा रहा है, इसको ढंग से देखेंगे और चेक करेंगे अपने नॉलेज को। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज आंसर एंड हाउ वी क्रैक द क्वेश्चन। यू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। इज दैट ओके? मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। फिर से आइसोमरिज्म का क्वेश्चन है, फिर से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का ही क्वेश्चन है। सिस COEN2Cl2, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? मेरा मानना है इसको बना के एक बार चेक तो करना ही चाहिए। कोबाल्ट इज द सेंट्रल एटम, कितने कोऑर्डिनेशन साइट्स? यहाँ पर 2 बाइडेंटेट लाइगेंड है, इथिलीन डायमीन, और 2 मोनोडेंटेट लाइगेंड है बेटा, 2 मोनोडेंटेट लाइगेंड। Cl को यहाँ रख लो और बाकी 4 कोऑर्डिनेशन साइट पे इथिलीन डायमीन यहाँ और इथिलीन डायमीन यहाँ दिखाएंगे। बीच में इसको इस तरीके से घेरने का मतलब ये है, बीच में 2 CH2 ग्रुप्स हैं। क्या तुमको यहाँ पर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है? मुझे नजर नहीं आ रहा। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा टीचर? हाँ जी शो करेगा। दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आंसर तो निकाल लिया हमने, बट इतनी चालाकी से काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे पूरा डिस्कस करना चाहिए। बाकी ऑप्शन भी, ट्रांस आइसोमर अगर मैं पिक करूं तब क्या हो जाएगा? इफ वी टेक ट्रांस आइसोमर, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी हमने एनालाइज कर लिया बेटा। ऑप्शन नंबर बी किस लिए एनालाइज करना है? मुझे तुम्हें आइसोमरिज्म के क्वेश्चन को मैक्सिमम कराना है क्लास में।
कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट कन्वे हो जाए, कुछ क्वेश्चन तुमसे आईआईटी में इसकी मदद से बन जाए, पर्पस इज दिस ओनली। आईआईटी जेईई मेन तुम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाओ, 99 परसेंटाइल, 99.99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, वी वुड बी फॉर्चुनेट अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कर पाया, अगर हम लोग तुम्हारे लिए इतना कर पाए तो। सो नाउ ऑप्शन नंबर बी इज व्हाट, इट इज सपोज टू बी अ ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर का नंबर क्या मतलब क्या होगा बेटा, Cl एक यहाँ है, दूसरा Cl यहाँ, ये तो ट्रांस आइसोमर हो जाएगा ना, और बाकी दोनों इथिलीन डायमीन लिगेंड यहाँ पर हैं इस तरीके से। तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस तरीके से, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज। इसका मतलब कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्लियर? यहाँ देखें ऑप्शन नंबर सी को, तुम चेक कर सकते हो क्या खुद से, मैं तुम्हारे साथ चेक करने की कोशिश करता हूँ। CO and then what are the ligands, ammonia and ammonia, let it be NH3 and NH3, and what else, there are some more ammonias, NH3 and NH3, right? And then there are two Cls, and can you find a plane of symmetry? Yes teacher, we can find a plane of symmetry, there is a plane of symmetry। सिस में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही, ट्रांस में होता ही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो सिस में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ये मैंने तुमको पहले दिखा दिया है यहाँ पे। तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों आइसोमेरिज्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अंडरस्टूड? अब ये दो टाइप के ज्योमेट्रिक आइसोमर बनाता है, एक फेसियो फैक और एक मेरिडियोनल मर। दिस शोज फैकमर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। फैकमर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आई हैव शोन यू प्रीवियसली आल्सो। फैकमर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में ये मेटल है, तुम्हारा मेटल क्या है बेटा, मेटल इज कोबाल्ट, और यहाँ क्या है, अमोनिया एंड अमोनिया एंड अमोनिया, एंड देन यहाँ पर क्या है, Cl Cl एंड Cl। इसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे है तुमको खुद से विजुलाइज करके चेक करना है, तुम विजुलाइज करके मुझे बताओगे। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मेरिडियोनल आइसोमर बनाएंगे इसका। मेरिडियोनल इज सम काइंड ऑफ ट्रांस आइसोमर, two identical ligands are at transoid position, so Cl Cl and Cl here, then ammonia ammonia and ammonia here, and even this has a plane of symmetry। plane of symmetry है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो हमने सारे केसेस को एनालाइज किया है यहाँ पे, किसी भी केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें नहीं है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। हमने आंसर ए निकाल लिया इसका, मैंने सारे केसेस को एनालाइज कर दिया यहाँ पे, ध्यान से देखोगे and you can always get back to me। Move to question number 10 now। The number of geometric isomers that can exist for this square planar complex। मैंने एक सिमिलर क्वेश्चन तुमसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, फिर इसको दोबारा उसी तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ, तुम देखोगे ध्यान से। सो ये बेटा कम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स। M इज द सेंट्रल एटम और चार डिफरेंट लिगेंड्स हैं यहाँ पे, लेबल देम एज A B C and D। ओके, ABCD नाम रख लिया आपने इसका इस तरीके से अपनी सुविधा के लिए। तो आपने A को बेटा फ्रीज कर दिया यहाँ पे, राइट, और BCD में से तीनों में से कोई एक लिगेंड रख लिया, से B रख लिया यहाँ पे, तो यहाँ एक बार CD हो सकता है। अंडरस्टैंड? तुम बोलोगे टीचर सिर्फ यहाँ CD ऐसा ही क्यों हो सकता है, CD आप उल्टा भी रख सकते हैं। चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली, CD आप ऐसा भी रख सकते हैं। तो M यहाँ, A इज फ्रोजन और B भी आपने करीब करीब फ्रीज कर दिया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे C और D का पोजीशन स्वैपेबल है, मतलब चेंजेबल है एक दूसरे से। तो C को नीचे रख लेंगे अगर, तो D ऊपर रखना पड़ेगा, तो दूसरा आइसोमर ये हो गया। ध्यान देंगे इन बातों पे। अब नेक्स्ट आइसोमर क्या बनाएंगे बेटा, नेक्स्ट आइसोमर इज, आपने M रखा सेंट्रल पॉइंट पे, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स है। A को मैंने आपसे पहले ही कहा था, A को फ्रोजन कंडीशन में रखना है, A को आपने फ्रीज कर दिया फिर से। अब यहाँ BCD में से क्या रखना पसंद करोगे, B रख चुके हैं, तो बेटा अब आपने यहाँ रखना है C, यहाँ क्या रख लेंगे, BD। आप बोलेंगे टीचर आपने BD क्यों रखा, मैंने कहा चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली, तो मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर A फ्रोजन, यहाँ पर C इस पेयर ऑफ आइसोमर के लिए फ्रोजन। तो अगर ये BD है तो क्या एक DB रखे जाने की पॉसिबिलिटी है क्या जी? हाँ जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही चल रहा मामला। अब आप ये बताइए,
अब क्या गुंजाइश है, एम फिक्स ए फ्रोजन, यहाँ आपने इस पोजीशन पे बी रख लिया, एक बार सी भी रख लिया, बी से पेयर ऑफ आइसोमर मिल गए, सी से भी पेयर ऑफ आइसोमर मिल गए। अब वो वैलिड आइसोमर है या नहीं है, उनको काउंट किया जाना है या नहीं किया जाना है, ये एक अलग मुद्दा है, दिस इज अ सेपरेट डिस्कशन। फिलहाल इसको निपटा लें। तो आपने बी रख लिया, सी रख लिया बेटा, तो अब इस पोजीशन पे आपने और क्या रखने की गुंजाइश छोड़ दी है, आप यहाँ डी रख सकते हैं बेटा। यहाँ पे जब आपने डी रख दिया तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। आप बोलेंगे सर बी सी के साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी है टीचर, एंड व्हाट इज दैट पॉसिबिलिटी, दैट पॉसिबिलिटी इज इट कुड हैव बीन सी बी आल्सो, एंड आई परफेक्टली एग्री विथ यू, दिस इज परफेक्ट एग्रीमेंट, फाइन। अब नेक्स्ट, क्या 6 आइसोमर मिलते हैं क्या एम ए बी सी डी कम्प्लेक्स के? क्या आपने 6 बना दिया भैया यहाँ पे टीचर, क्या कर रहे हैं आप? 6 नहीं होते, मैंने तुम्हें बताया था एम ए बी सी डी कम्प्लेक्स के 3 ही ज्योमेट्रिक आइसोमर बनते हैं, 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? आपने बनाया 6 है और बोल 3 रहे हैं, नहीं ड्रामा नहीं चल रहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब तुम ये देखो, ये सीक्वेंस क्या बेटा, ए बी डी सी का सीक्वेंस है, ए बी डी सी। अब तुम चेक करो ए बी डी सी कहीं और है क्या, ए बी डी सी इसी सीक्वेंस में? तुम बोलोगे हाँ जी टीचर है ए बी डी सी, तो इन दोनों आइसोमर को एक ही बार काउंट करेंगे ना भाई। तो अगर आपने इसको काउंट कर लिया एक वैलिड आइसोमर, तो ये आइसोमर नहीं, क्योंकि दोनों में सीक्वेंस ऑफ लिगैंड सेम है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डज नॉट मैटर। क्लियर? अब ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाइए, ये क्या बचे, ए बी सी डी। अब आपने चेक करना है ए बी सी डी कहीं और है क्या, ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी यहाँ नहीं है, ए बी सी डी ओ यहाँ है टीचर। इसका मतलब ये आइसोमर आप काउंट नहीं करेंगे, चूंकि आपने इसको, इस वाले को आपने काउंट कर लिया है। तो ये आइसोमर नंबर 2 हो गया। समझ आ रही बात आपके? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये ए बी सी डी है, ये भी तो ए बी सी डी है भैया, तो आपने एक बार इसको काउंट कर लिया, इसको तो काउंट नहीं करना ना आपने। लाउड एंड क्लियर, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? इट इज ए डी बी सी, ए डी बी सी। ओ, सीक्वेंस ऑफ लाइगेंड इज सेम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपने इसको काउंट किया बेटा, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते। सो 1 2 और 3, सो एम ए बी सी डी square planar complex has how many geometric isomers? 3. Spast, clean and clear बातचीत। I hope I made it clear to you, though I have discussed this question earlier also. I have rediscussed so that if anything which is not clear to you gets clarified very in a very simplified, simple manner. So next question is, which of the following complex species is not expected to exhibit optical isomerism? मैंने जानबूझ के डेलिबरेटली ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक आइसोमर वाले क्वेश्चन डाले हैं इस वर्कशीट में, सो दैट मैं ये टॉपिक जो एक टैबू टॉपिक है, जो एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, उसको यहीं किल करूं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ज्योमेट्रिक, नॉट expected to, not optical isomerism? So not optical isomerism is this compound only, because this is Ma3B3 type complex, right? Agree with me? Ma3B3 है ना बेटा, ये M है, ये A3 कर लेना यहाँ, Ma3B3, right? ये टाइपोलॉजिकल एरर है, Ma3B3 कम्प्लेक्स। अब Ma3B3 कम्प्लेक्स है तो इसके कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने बनते हैं इसके Ma3B3 के? तुम बताओ। इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनते हैं 2 बनते हैं टीचर, एक फेसियो बनता है और एक मेरिडियोनल बनता है, मेरिडियोनल। वी कॉल दिस फैक्मार ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, राइट? इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं है, तो वाई आंसर इज सी, वी जस्टिफाइड। अब तुम मेरे से बोल सकते हो भैया टीचर आप ये एक बार जरा करके दिखा दो, ये भी बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो मेरा मानना है ये अपने आप में एक MAA होल 3 n प्लस माइनस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज? AA इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड। सो अगर ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड है, मैं थोड़ा अलग तरीके से करके दिखाना चाह रहा था इसको। इट्स गुड दैट द क्वेश्चन इज अपीयर्ड हियर। सो बेटा ये इसका 6
6 कोऑर्डिनेशन साइट्स हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, राइट. व्हाट एल्स, इफ आई हैव केप्ट ethylene diamine here at this position, then another set of ethylene diamine is here, right. Another set of ethylene diamine is here. Understood? Now what we do is, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एक क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसका ड्रॉ करेंगे मिरर इमेज. व्हाट इज दिस, मिरर इमेज ड्रॉ करना है अपने, मिरर इमेज ड्रॉ कीजिए इसका, ठीक है. अब ये पहले इसके 6 कोऑर्डिनेशन साइड दिखाइए आप क्लियरली, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन साइड, यहाँ n है, सो यहाँ n है, यहाँ ऊपर में n है, टॉप पे n है, ये इसका मिरर इमेज हो गया इस तरीके से. यहाँ n है, यहाँ n है, मिरर इमेज हो गया इस तरीके से, यहाँ n है, यहाँ n है, मिरर इमेज हो गया. अब इस वाले कंपाउंड को, इस वाले मिरर इमेज वाले कंपाउंड को, ये कंपाउंड है और ये इसका मिरर इमेज है बेटा, इसको इसके ऊपर पुट करो. Take the compound, take its mirror image, keep them in the same plane. If they are non-superimposable, they are optically active. अब इसको जब इसके ऊपर तुम रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है. जब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये मिरर इमेज इस कंपाउंड के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है. जब नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? हाँ जी, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. इसने शो करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. हमें तो वैसा कंपाउंड ढूंढना था जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता. आंसर तो हमने निकाल लिया था टीचर. मैंने तुमको ये डेलिबरेटली जानबूझ के तुम्हारे साथ डिस्कस किया है, जिससे मैं तुम्हें बता सकूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी का कंसेप्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं. कंपाउंड लेते हैं, उसका मिरर इमेज लेते हैं. कंपाउंड और मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं. नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे. लाउड एंड क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात का. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11. बाकी मैंने किया क्या है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11. मैंने ऑप्शन ए और सी एनालाइज किया बेटा तुम्हारे लिए. बी और डी आपने खुद से एनालाइज करना है. एनालाइज करके इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आई एम रीचेबल, एज आई टोल्ड यू. गेट बैक टू मी. क्वेश्चन नंबर 12, एज पर यूपैक नॉमेनक्लेचर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स is I think tetra aqua and diamine. Aqua और amine में amine पहले आ जाएगा बेटा. So diamine, tetra aqua, cobalt 3, one word, and then chloride. So option D. Nomenclature is an easy topic. I was deliberate keeping lesser number of question of nomenclature. So मैंने एक क्वेश्चन रखा nomenclature का. एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको अगर ऐसा कम्प्लेक्स दिया जाए H2PtCl6 जिसमें H प्लस काउंटर आयन है, तो इसका नाम क्या बताते हैं आप? अब आप मुझे बताइए, ये +2 स्टेट में बेटा 2 हाइड्रोजन हो गए और ये -6 है, इसका मतलब प्लैटिनम +4 हो जाएगा. सो इसका नाम क्या बताते हैं आप? जब भी H प्लस काउंटर आयन होता है तो इस किस्म के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज करके बोलते हैं. हम इसको बोलते हैं हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनिक 4 एसिड. आई राइट इट क्लियरली हियर, हेक्साक्लोराइडो क्लोरिडो प्लैटिनिक and what else, 4 Roman numeral and then acid. जब भी H प्लस काउंटर आयन होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, उस कंपाउंड को एसिड की तरह ट्रीट करते हैं और इसका नाम इस तरीके से करते हैं. तो दिस वाज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेल्फ डू क्वेश्चन. तुम्हारे पास एक ऐसा कंपाउंड दिया गया है HF प्लस SbF5. ये कम्प्लेक्स बनाता है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, राइट द IUPAC नेम एंड गेट बैक टू मी. So this was IUPAC nomenclature. Some easy questions on nomenclature. एक आध मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे, इसका आंसर कर लेना. And then we quickly move to the next section, which is part 2 of coordination compound. Part 2 which involves bonding and all, right? So move to part 2 now.